रहने दो। देखो यहाँ पे अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर 8 आंकड़ों का प्रबंधन। इसको इंग्लिश में कहते हैं डेटा हैंडलिंग। क्या कहते हैं? DLING, डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग क्या होता है पहले समझेंगे ना कि क्या क्या होता है, आंकड़ा क्या होता है, कितना प्रकार से उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर बहुत तरह के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 7th है, 8th हो, 6th हो, 9th हो, है ना। तो अलग अलग स्टूडेंट है और सबका डाटा बनाना है कि जो 9th वाला स्टूडेंट है उसका नाम क्या है, उसके गार्जियन का नाम क्या है, फादर नेम क्या है, विलेज, मोबाइल नंबर, समझ गए, ईमेल आईडी, गांव। ठीक है, जानते हो ना तुम लोग एंट्री की है एक्सेल पे तो जानवे करती है। तो एक डाटा बनाना है। क्या बनाना है? डाटा। डाटा कितने तरीके से बना सकते हैं? ठीक है, देखो यहाँ पे डाटा होता है क्या? आंकड़ा। आंकड़ा को कहते हैं अंग्रेजी में डाटा। क्या कहते हैं? डाटा। किसी भी जानकारियों को इकट्ठा करके उसके आंकड़ों को अलग अलग तरीके से, विभिन्न तरीके से अपने काम के अनुरूप इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? आंकड़ों का प्रबंधन। अगर हमारे पास आंकड़ा है और उसका हम क्या करना चाहते हैं अपने, तो कोई भी जानकारी को इकट्ठा करके उसको क्या करेंगे, उसका जो डाटा है, उसका जो आंकड़ा है, उसको अलग अलग तरीके से अपने काम के अनुसार इस्तेमाल करना होता है, आंकड़ों का प्रबंधन कहलाता है। इसी को कहते हैं डाटा हैंडलिंग। समझ गए ना? कितना अलग अलग प्रकार के होते हैं। चित्रालेख, पहला क्या होता है? चित्रालेख। इंग्लिश में कहते हैं पिक्टोग्राफ। क्या कहेंगे? पिक्टोग्राफ। दंडालेख, बारग्राफ, दोहरा दंडालेख, डबल बार ग्राफ। ठीक है, क्या क्या हुआ? चित्रालेख, पिक्टोग्राफ, दंडालेख, बार ग्राफ, दोहरा दंडालेख, डबल बार ग्राफ। ठीक है, उसके बाद इसमें देखेंगे कि आंकड़ा क्या होता है, बारंबारता क्या होता है, वर्ग अंतराल, पाई चार्ट। ठीक है, यादृच्छिक प्रयोग या प्रायिकता का जो शुरुआती भाग है, इसको हम लोग समझेंगे। तो पहले सब तो चित्रालेख क्या होता है? इस विधि में संकेतों का प्रयोग करके आंकड़ों को चित्रीय निरूपण करते हैं। आंकड़ा का जो निरूपण होता है कैसा होता है? चित्रीय निरूपण होता है। संकेत का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं समझो। जैसे कहेंगे यहाँ पर 0 से लेके 10 साल का कितना बच्चा है, मान के चलो कितना बच्चा है? 1। तो कुल कितना हुआ यहाँ पे? 1। कहेंगे 10 से लेके 20 साल का कितना बच्चा है, मान के चलो 8 बच्चा है। तो 1 2 3 4 काट देंगे तो कितना हो गया? 5 6 7 8। कितना बच्चा है? 8। 20 से 30 साल का कितना बच्चा है? 1 2 3 4, मान लो 5 है, काट दिए, कितना हो गया? 8 5 13 1 14, कुल कितना बच्चा है? आया बात समझ में? काहे इसलिए हंस रहा है कि 20 से 30 साल का कोई बच्चा नहीं है कोई? नहीं ना है। अरे एक डेटा है, समझो इस चीज को। ठीक है, खाली हम हैं तो हम 5 तो नहीं है ना, हम अकेले हैं ना। ठीक है, 5 हाँ बढ़ जाएंगे थोड़ी। आया बात समझ में? ये तुम लोग बनाए होगे मिलान चिन्ह, बनाए होगे पहले भी कभी 6 7 में। ठीक है, तो इसी को कहते हैं चित्रीय निरूपण। क्या कहते हैं इसको? चित्रीय निरूपण। दंडालेख। दंडालेख देखो, दंडालेख में प्रत्येक की चौड़ाई समान होती है। ये जो चौड़ाई होता है ये क्या होता है? सबका समान चौड़ाई होता है, तथा वो एक दूसरे से समान दूरी पर होते हैं। एक दूसरे से कितना दूरी पर होता है? समान दूरी पर होता है एक दूसरे से। ठीक है, दंड की ऊंचाई आंकड़ों के अनुसार होती है। मान के चलो कि एक क्लास में टेस्ट हुआ, 50 नंबर का टेस्ट हुआ। कितना का? 50। कोई जो है 40 नंबर लाया तो उसका ग्राफ कहाँ तक जाएगा? 40 तक। कोई 50 में 50 लाएगा तो उसका ग्राफ जाएगा 50 तक। कोई 15 नंबर लाया तो उसका 15 में ग्राफ रह जाएगा। समझ रहे हो ना? ये जो दंड का ऊंचाई है, जो आंकड़ा है, उसी के अनुसार सेट होगा कि कौन कितना नंबर लाया। ठीक है, अगला देखो, दोहरा दंडालेख। मार खा जाएगा, स्थिर से बैठो। क्या उसका हाथ पकड़ा हुआ है तुम? बता के इनका देखो, दोहरा दंडालेख में क्या होता है? इसमें जैसा बार ग्राफ बनता है ना, इसी को डबल कर देते हैं। इसी के साथ एक वो बनेगा, इसी के साथ बनेगा। समझ गए? मतलब ये है कि तुमको एक जानकारी के बदले 2 जानकारी दिया जाएगा। सवाल जो रहेगा एक नहीं रहेगा, कितना रहेगा? 2। और वही 2 हमारा दिखेगा ग्राफ में, जिसको बोलेंगे दोहरा दंडालेख। जब इसको बनाएंगे तब समझ में आएगा ज़्यादा। आंकड़ा क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? डाटा नहीं पढ़ेंगे, डेटा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डाटा गलत उच्चारण है। डेटा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेटा। एकत्रित की गई सूचना क्या कहलाती है?
आंकड़े कहलाती है। जो जानकारी एक जगह पे इकट्ठा कर लिए उसी को हम लोग डाटा कहेंगे। जैसे इस क्लास में जितना बच्चा है सबका हमको उम्र पता है कि कौन एग्जैक्ट कितना साल का है, तो ये मेरे लिए डाटा है। क्या है? डाटा। बारंबारता क्या होता है? किसी प्रविष्टि की बारंबारता वह है जितनी बार आंकड़ों में आती है। देखो जैसे कि हम कहें कि 0 से लेकर के 10 से लेकर 20 साल का कितना बच्चा है, तो कितना लिखे? 8। तो कै बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जितना बार आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बारंबारता। क्या कहेंगे? बारंबारता। फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश में क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे देखो। वर्ग अंतराल क्या है? आंकड़ों की संख्या अधिक होने पर उसको समूह में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यही क्या है? वर्ग अंतराल। क्या है? वर्ग अंतराल। वर्ग हो गया क्लास, अंतराल हो गया इंटरवल, इसीलिए इंग्लिश में कहेंगे क्लास इंटरवल। क्या कहेंगे? क्लास। कहता ना किस वर्ग में पढ़ते हो, वर्ग मतलब क्लास होता है, क्लास इंटरवल। क्या कहेंगे? विरित आलेख या पाई चार्ट। विरित आलेख इस तरह बनेगा, जैसे मान के चलो भारत में सबसे ज्यादा सिम इस्तेमाल होता है किसका? जियो का, उसके बाद एयरटेल का। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या दे दिए? जियो। यहाँ क्या दे दिए? एयरटेल। और यहाँ दे दिए आइडिया। और कोई सिम का नाम पता है? हाँ, VI, वोडा और आइडिया। हाँ, तो आइडिया तो इसी में आ गया ना। और बताओ कुछ जो सबसे कम यूज होता है? BSNL। बहुत अच्छा। BS भाई साहब नहीं लगेगा, ये ना फुल फॉर्म होता है? भाई साहब नहीं लगेगा। लगता है BSNL? BSNL का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। तो कॉमेडी बना दिया है। ठीक है, देखो तो हम लोग कहाँ थे? पाई चार्ट। तो पाई चार्ट दिखाता है कि किसका कितना हिस्सा है। क्या दिखाएगा? किसका कितना शेयर है, किसका कितना हिस्सा है। 100 रुपया लगा करके जो है एक पिज्जा आया, तो जो बच्चा उसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगाया वो सबसे ज़्यादा भाग खाएगा। समझ रहे हो ना? मान लो एक आदमी 70 रुपया लगाया, तो 70 रुपया वाला ये सब खा जाएगा, 30 रुपया वाला ये खाएगा। है कि नहीं है? नहीं तो उल्टे हो जाता है क्या? जो सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है उसी से कम मिलता है। देखो समझ गया ना? अगला देखो, विरित के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है? अरे सुनो, जैसे कि हम कहेंगे मैच जो है हम लोग जीतेंगे, ठीक है, मैच भारत जीतेगा, तो हो भी सकता है और नहीं भी। अभी वर्षा होगा, हो भी सकता है और नहीं भी। एक्चुअली हो चुका है ना, हो सकता है फिर हो जाए। तो कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो कि हो भी सकता है और नहीं भी। वही कहते हैं कि वैसा प्रयोग जिसमें परिणामों की ठीक ठीक भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती, मतलब कि सही सही भविष्यवाणी नहीं हो सकता है, होगा जरूर लेकिन हम कंफर्म नहीं कि क्या होगा। समझ गए ना? तो इसका सूत्र होता है घटना का प्रायिकता। क्या होता है? घटना का। जैसे एक वो सिक्का उछालेंगे तो तुमको पता है कि सिक्का गिरेगा तो या नहीं तो चित आएगा या नहीं तो पट आएगा, कोई तो एक आएगा करेगा। कंफर्म है इस बात पे? है कि नहीं है? कोई तो एक आएगा ही आएगा। तो उसी को बोलते हैं कुल घटना। जैसे सिक्का उछालेंगे तो कुल घटना 2 है। कुल कितना करना है? 2। कौन कौन? चित और पट। लेकिन क्या दोनों आएगा? नहीं, कोई एक आएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे? 1/2। क्या लिखेंगे आंसर? एक झोला में 3 गेंद है, लाल ब्लू पीला। कितना गेंद है? 3 गेंद है। कितना गेंद है? बोलेगा कि इसका क्या प्रायिकता है कि गेंद जब निकालेंगे तो वो पीला निकलेगा, तो पीला कैठ है? तो आंसर होगा 1/1/3, क्योंकि गेंद कितना है? समझ रहे ना बात को? तो कुल संभव परिणाम नीचे और जो होने वाला है वो ऊपर। तो कुल, इसी को बोलते हैं घटित घटना बटे कुल घटना। सूत्र है घटित घटना बटे कुल घटना। या नहीं तो अगर ये नहीं है तो ये भी पढ़ सकते हो, घटना के अनुकूल परिणाम और बाय कुल संभव परिणाम। ठीक है? अरे अब तो ये है, जो नहीं लिखे वो लिखो।